वर्णाश्रम व्यवस्था के मूलभूत स्वरूप को अत्यंत आदर देते हुए, अंतरजातीय विवाह का तो हम स्वप्न में भी समर्थन नहीं कर सकते। ये तो संकरो नरका यही वह कुलघ्नानां कुलस्य च, ये तो वर्ण संकरता नरक ले जाने वाली है। किसी जमाने में ऐसा था कि कान्य कुब्जों के विवाह कान्य कुब्जों में, सारस्वतों के विवाह सारस्वतों में, सनाढ़ियों के विवाह सनाढ़ियों में, सरयू पारीणों के विवाह सरयू पारीणों में, मैथिलों के विवाह मैथिलों में, गौड़ों के विवाह गौड़ों में, द्राविड़ों के विवाह द्राविड़ों में। और जहां तक ये पालन किया जा सके वो करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जो पंच गौड़ पंच द्रविड़ होते हैं, 10 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं शास्त्र के अनुसार, पंच गौड़ पंच द्रविड़। तो इन ब्राह्मणों को एक हो जाना चाहिए और जहां भी शुभ संस्कार संपन्न मिले तो शास्त्र की मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए बेटा बेटी के संबंध करने चाहिए, जिससे पवित्र संस्कार सुरक्षित रहें। हम उन ब्राह्मणों को, उन दाक्षिणात्य ब्राह्मणों को बड़ी श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने आज भी कुछ कम संख्या में ही सही, उन्होंने आज भी वैदिक अग्निहोत्र को बचा रखा है। वे पूज्य ब्राह्मण हमारे ऊपर भी कृपा करते हैं, हमारे यहां भी पधारते हैं, मलुक पीठ में पधारते हैं। जो ब्राह्मण रजस्वला का पानी ग्रहण करता है, बहुत ध्यान से सुने, उस ब्राह्मण की संतान अग्निहोत्र की दीक्षा लेने के अधिकारिणी नहीं है। वो वृषल हो जाता है। वो वृषल क्योंकि घर में ही रजोधर्म हो गया, वो वृषली हो गई और उस वृषली का वर्ण करने वाला वृषल हो गया। जो गोस्वामी जी ने कहा, विप्र निरक्षर लोलुप कामी अनाचार रत वृषली स्वामी, वो वृषली स्वामी का अर्थ यही है। कहां बचा ब्रह्मत्व? फिर जिस ब्राह्मण बालक को अपनी शाखा का वेद, बहुत ध्यान से सुने, जिस ब्राह्मण बालक को अपनी शाखा का वेद सस्वर कंठस्थ न हो, वह ब्राह्मण बालक भी कन्या दान प्राप्त करने का, पाणी ग्रहण का अधिकारी नहीं है। आज भी दक्षिण में जिन पूज्य ब्राह्मणों ने अग्निहोत्र की परंपरा बचा रखी है, आज भी उनके यहां 14 वर्ष तक की आयु का बालक अपनी शाखा के वेद को कंठस्थ सस्वर उपस्थित होता, उसको वेद, और 14 वर्ष की आयु में उसका समावर्तन करा के 8-9 वर्ष की कन्या से पाणी ग्रहण उसका कराया जाता है। घोषित रूप में नहीं, अघोषित रूप में। जिस कन्या में कन्यात्व है, उस कन्या से उसका पाणी ग्रहण होता है। और इसके बाद फिर उसको वेदांग पढ़ाया जाता है, ज्योतिष न्याय व्याकरण वेदांत आदि। फिर बेटी सयानी हो जाती तो फिर तब उनकी संतान, क्योंकि बिना वेद कंठस्थ किए तो कन्यादान लेने के अधिकारी नहीं होंगे। ये है वैदिक अग्निहोत्र। गिने चुने, उंगलियों पे गिने चुने लोग हैं। और वो दक्षिण में जब वो वैदिक इष्टियां करते हैं अग्निहोत्र की, सोमयाग आदि करते हैं, अग्निष्टोम आदि करते हैं, तो हमारे भारतवर्ष की एक महान विभूति हमारे पूज्य वेदाचार्य जी जानते हैं। अयोध्या वाले पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज
श्री विंध्येश्वरी प्रसाद जी ब्रह्मचारी जी, उनकी उपस्थिति के बिना उनकी इष्टियां संपन्न नहीं होती हैं। आज भी वो दक्षिण भारत जाते हैं, उनकी सन्निधि में इष्टियां होती। हमको भी कई बार बुला चुके हैं लेकिन हम नहीं जा सके। यत्किंचित सेवा उनकी इष्टियों के लिए, कुछ द्रव्य की सेवा जितनी बनती है उतनी करते हैं। लेकिन धन्य है वे ब्राह्मण जिन्होंने वैदिक परंपराओं को बचाकर रखा है। इसी दृष्टि से हमारे मलुक पीठ के 2 ब्रह्मचारी पूज्य ब्रह्मचारी जी के पास रह रहे हैं, इसी दृष्टि से रह रहे हैं कि संपूर्ण श्रौत विषय को वो ठीक से पढ़ लें, जिसमें सुरक्षित तो हो जाए वो विषय। गो माता कृपा करें, भगवान कृपा करें, इन ब्रह्मचारियों में भी आगे भविष्य में चल करके ऐसे पवित्र विद्वान, ऐसे सदाचारी विद्वान प्रकट हों कि जिनके द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद विधिवत समावर्तन पूर्वक फिर उनका गृहस्थाश्रम में प्रवेश हो, वैदिक अग्निहोत्र की दीक्षा हो और कुछ अग्निहोत्री ब्राह्मण यहाँ जड़खोर